हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। कंटेंट राइटिंग जो है एक इनकम का काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ट्रस्टेड जो है एक स्रोत है। तो यहाँ से आप एक कंटेंट राइटर के रूप में आप काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो बना सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप कंटेंट राइटिंग जो है आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से स्किल की आपको ज़रूरत है और किस तरीके का जॉब जो है आप कर सकते हैं, किन किन लोगों के लिए यह है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह कंटेंट राइटिंग जो है कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग जो है वो कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए किसी भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए बस आपको स्किल आना चाहिए और जो कि आप स्किल जो है वो आसानी से आप सीख सकते हैं। तो आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक फ्रीलांसर के रूप में भी काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यह जो है वो कोई भी आदमी कर सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, या फिर अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है और आपके पास टाइम है तो आप रोज़ का आप 1 घंटे आप समय निकाल सकते हैं और आप यहाँ से आप पैसे जो है वो कमा सकते हैं। और अगर आप फुल टाइम इसे करते हैं तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कंटेंट राइटिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें जो है। तो शुरू करते हैं कि कंटेंट राइटिंग जो है वो क्या है। तो देखिए, कंटेंट राइटिंग का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी वेबसाइट पे यदि आप जाते हैं और वहाँ अगर आप आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, ठीक है, या जो आप ब्लॉग पेजेस होते हैं जो आप उनको पढ़ते हैं, जैसे कि कोई न्यूज़ रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ रहे हैं या किसी आप इंटरटेनमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ों को भी आप पढ़ सकते हैं, तो वो जो है एक रिटन फॉर्म में बेसिकली होता है। जैसे आप किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, न्यूज़ वेबसाइट पे, वहाँ पे आप जाते हैं तो जो भी न्यूज़ सारी आपको दिखती हैं या इंटरटेनमेंट की खबरें दिखती हैं या कोई और रिलेटेड खबरें जो आप रिटन फॉर्म में देखते हो, वो रिटन फॉर्म ही एक्चुअल में कंटेंट राइटिंग के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी आप एक वेबसाइट पे गए, मान लेते हैं क्रिकेट वेबसाइट है। ठीक है, क्रिकेट वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे जो है वो कंटेंट लिखे हुए रहते हैं। जैसे किसी प्लेयर के बारे में जानकारी दी गई होती है कि वो एक अच्छा बैट्समैन है या नहीं, क्या वो एक अच्छा बॉलर है या नहीं। तो ये सारी जानकारियाँ जो आप देखते हैं एक रिटन फॉर्म में, इसी को कंटेंट राइटिंग जो है बोलते हैं। मतलब कि किसी बंदे ने उस खिलाड़ी के बारे में, उस प्लेयर के बारे में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस वेबसाइट पर जो है वो दिया हुआ है कि वो अच्छा बॉलर है या नहीं है, उसने कितने विकेट लिए हैं, या फिर वो अगर एक बैट्समैन है तो उसने कितनी सेंचुरी लगाई है, उसने कितने जो है वो हाफ सेंचुरी लगाया है, उसने कितने रन्स जो है अपने पूरे करियर में बनाए हैं, अलग अलग फॉर्मेट में उसने कितने रन्स बनाए हैं। जैसे टेस्ट क्रिकेट हो सकता है, या फिर IPL हो सकता है, या फिर T20 का क्रिकेट हो सकता है, इसके अलावा वनडे क्रिकेट भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक वेबसाइट पर जाने के बाद जो भी आप एक रिटन फॉर्म में देखते हैं कोई भी कंटेंट, बेसिकली वही जो है कंटेंट राइटिंग की कैटेगरी में आता है। अब कंटेंट राइटिंग जो है आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही आपको आनी चाहिए। आप कोई भी लोकल लैंग्वेज में भी आप चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें भी इंग्लिश ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लिश की रीच जो है वो हर जगह है। पूरे कंट्री से लेकर के आप पूरे वर्ल्ड तक भी आप रीच आउट कर सकते हो, इसलिए इंग्लिश ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी आप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपकी भी इनकम होगी। इसके लिए कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या आपको जो है वो स्किल आना चाहिए, कौन कौन से स्किल जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो है आपका रिसर्च स्किल के बारे में। ठीक है, रिसर्च स्किल जो है आपका कैसा होना चाहिए। तो देखिए, अब कोई भी जब आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको टॉपिक चूज़ करना होता है। टॉपिक चूज़ करने के बाद आपको उससे रिलेटेड जो है कंटेंट जो है आपको सर्च करना होता है इंटरनेट से, या फिर गूगल से, या फिर कहीं भी आप जा करके, यूट्यूब से भी आप कहीं भी जा करके आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही आप उससे सर्च करते हैं, तो जैसे आपने कोई भी जो है टॉपिक को चुना और आपने उसको रिसर्च करना शुरू किया, तो आप उससे रिलेटेड वेबसाइट पे आप जाइए। ठीक है, और उन वेबसाइट पे जो है जा करके आपको जानकारी जो है वो आपको देना है। ठीक है, इसके बाद जो है आप उस जानकारी को लेकर के आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो बेसिकली यह जो है वो रिसर्च की कैटेगरी में आता है कि कोई भी टॉपिक आपको चूज़ करना है। कोई भी टॉपिक चूज़ करने के बाद जो है आपको उसके बारे में रिसर्च करना है। ठीक है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेना है, उसको कलेक्ट करना है और उसे अपने शब्दों में जो है उसे लिखना है। और उसके बाद जो है आप इसे
कंटेंट राइटिंग के रूप में आप लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिसर्च का स्किल, जो कि आपको आना जो है वो ज़रूरी है। तो अलग अलग जगहों से आप रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स की, जो है प्लेगरिज्म। और इसका मतलब जो है होता है कि सिंपल जो है आप कॉपी पेस्ट जो है वो आप जब किसी कंटेंट को करते हैं, ठीक है, तब उस समय जो है आपको कॉपीराइट का इशू आता है, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी और का कंटेंट जो है आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो है आप उसमें बेसिकली अपना कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आप सेम चीज़ों को कर रहे हैं। इससे जो है आपको इनकम जो है वो नहीं बढ़ेगी, आपका जो आर्टिकल है वो गूगल में जो है वो रैंक नहीं करेगा। इस वजह से जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी आर्टिकल को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप उसके कंटेंट को आप पढ़िए, उसको समझिए और फिर आप उसको अपने शब्दों में लिखिए, तब आप एक कंटेंट राइटर के रूप में कहे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का और जो है वो कंटेंट चोरी कर लिया है और उसको आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे, तो इस तरीके से जो है आप कंटेंट राइटर नहीं बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स की ओर, जो है ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हो, क्योंकि आपको ग्रामर की जो है आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है लोग आपका कंटेंट पढ़ना जो है वो पसंद करेंगे और आपका बार बार जो है आपके वेबसाइट पे दोबारा आएंगे, ठीक है, या फिर आपको एज अ कंटेंट राइटर के रूप में हायर करेंगे ताकि आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सको। तो ग्रामर की नॉलेज जो है वो आपको होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि कभी कभी आपको लगता होगा कि जब आप कंटेंट लिखते हो तो आपके वर्ड्स जो है या उसके मीनिंग में जो है वो मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो आप ग्रामर रिलेटेड ऐप का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ग्रामरली ऐप आता है, आप वहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर आप copyscap.com पे आप जा सकते हो। हालांकि यह एक पेड वर्जन है, ठीक है, लेकिन आप उसको भी चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रामरली ऐप ज़्यादा बेहतर है, आप जो है उससे इस्तेमाल कर सकते हो। अब ग्रामरली ऐप जो है वो बेसिकली जो है आपको प्ले स्टोर में मिलेगा और ये पूरी तरीके से फ्री है, आप इसे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यह जो एप्लीकेशन वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके कंटेंट राइटिंग में, तो आप जिसे ज़रूर जो है अपने फ़ोन में जो है वो डाउनलोड करके रखें, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप से अगर आप लिखते हैं तो आप वहाँ पे इसको ज़रूर इंक्लूड करें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ग्रामर में मिस्टेक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की ओर, जो है बेसिक्स ऑफ एसईओ। अब एसईओ का क्या मतलब होता है, तो देखिए एसईओ बेसिकली जो है आप जो भी आप कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, उस कंटेंट को लिखने का एक रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस कुछ भी जो है वो लिख दिया है, आपको कंटेंट लिखने के लिए एक रीज़न होना चाहिए कि हाँ आप कोई भी चीज़ किसी टॉपिक पे आप कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो तो उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचना चाहिए आपकी बात, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको हैशटैग जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांस बने कि आपका आर्टिकल जो है वो लोगों तक पहुँचे। तो इसलिए जो है वो एसईओ की जानकारी जो है आपको होनी ज़रूरी है, ठीक है, और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जब भी आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल करना जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हमारे पाँचवें और आखिरी पॉइंट की तरफ। इसका मतलब है रीडायबिलिटी। इसका मतलब है कि पढ़ने के लिए आपका आर्टिकल को जब भी यूज़ किया जाए तो वो कितना अच्छे से जो है वो आप कोई भी यूज़र जो है वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो यह काम जो है आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है, ठीक है, ताकि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने काफ़ी जो है वो भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि उससे जो है लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, उनको बार बार डिक्शनरी में जा कर के चेक करना होगा। तो उससे बेहतर है कि आप कंटेंट को आप इजी वे में आप लिखें, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप जो शब्दों का यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन हो, ठीक है। इससे जो है कंटेंट को पढ़ने में एक फ्लो बना हुआ रहता है और लोग आपके कंटेंट को पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कंटेंट जो है एक तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कंटेंट के बारे में लिखना जो है वो शुरू किया और आपने सबसे पहले कुछ और बता दिया और फिर आपने बाद में इंट्रोडक्शन दिया, और इस तरीके से चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको कंटेंट जो है एक तरीके से लिखना है, आपको बताना है कि हाँ आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, यह चीज़ क्या है और इस चीज़ का क्या पर्पज़ है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो इस तरीके से जो है आप जब भी कंटेंट लिखें तो उसको आप एक अच्छे तरीके से एक सही मैनर में एक सही तरीके से सजा करके जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो इन बातों का जो है आपको ध्यान रखना है। और क्रिएटिविटी बात की जहाँ तक बात आई तो देखिए
कंटेंट राइटिंग लिखने के में जो क्रिएटिविटी है वो आपको धीरे धीरे आएगी। ऐसा नहीं है कि आप बस एक दिन में लिखना जो है आपने शुरू किया और आपके अंदर क्रिएटिविटी आ गई, ऐसा नहीं होता है। आपको समय देना होगा, आपको थोड़ा टाइम निकालना होगा, आपको बार बार राइटिंग प्रैक्टिस जो है आपको करनी होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप क्रिएटिव होगे। अलग अलग तरीक़ों से आप लिख सकते हो एक आर्टिकल को, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो, ताकि लोग आपके आर्टिकल्स को बार बार पढ़ने के लिए आपके वेबसाइट पे आए। या फिर अगर कहीं आप जॉब करना चाहते हैं एज ए कंटेंट राइटर, तो वहाँ पे भी जो है लोग आपको हायर करें। तो उसके लिए क्रिएटिविटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यह एक दिन में नहीं आता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। करने वाले हैं कि अब आपको क्या करना है। ये सारी जानकारी तो आपके पास हो गई, ठीक है, कि कौन कौन से स्किल आपको चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको अपना एक पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करना होगा, ठीक है। बेसिकली पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपको एक अपना रिज्यूमे जो है वो तैयार करना है, ठीक है, ताकि रिज्यूमे जो है तैयार करने के बाद आपको इसी के बेस पे जो है वो लोग हायर करेंगे। तो आप रिज्यूमे को जो है आप अच्छे से तैयार करो, ठीक है। रिज्यूमे में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप जितना बेहतर से बेहतर हो सके आप उसको तैयार करो। आप इसके लिए किसी भी एप्लीकेशन का जो है या वेबसाइट का जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक फेमस वेबसाइट है canva.com, ठीक है। आई एम श्योर कि आपने जो है वो सुना होगा इसका नाम, कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप canva.com का भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो, और वहाँ पे जो है आप अपना रिज्यूमे को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर कोई और भी अगर आप एप्लीकेशन या वेबसाइट जानते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो आप वहाँ से भी आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो रिज्यूमे जो है आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। रिज्यूमे तैयार करने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्लॉग को शुरू करना, ठीक है। अब जो है ब्लॉगिंग जो है आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले जो है आप अपना एक ब्लॉग जो है वो तैयार करो, ठीक है। ब्लॉग तैयार करने के लिए आपको जो है एक डोमेन परचेस करना होता है। तो आप डोमेन जो है परचेस कर सकते हो। कई सारे लोग जो है वो कंपनियां जो हैं वो डोमेन को सेल करती हैं, अलग अलग प्राइस के हिसाब से, अलग अलग उसमें फीचर्स भी होते हैं। तो आप वहाँ से जो है आप अपने लिए ब्लॉग जो है लिखने के लिए आप एक डोमेन परचेस कर लो। सबसे बेहतर है कि आप अगर वर्डप्रेस पे अगर आप जाते हो और वहाँ पे अगर आप लिखते हो अपना ब्लॉग, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो गूगल से रिलेटेड है। तो वहाँ पे जो है आपके जो भी आर्टिकल्स है उनके एसईओ में रैंकिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेसिकली आपके सर्च में रिजल्ट में जो है आपका आर्टिकल्स आने का ज़्यादा चांस होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप वर्डप्रेस का भी आप इस्तेमाल करो, या फिर आप किसी और भी प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको लगता है कि आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर है, तो आप इसे अपने चॉइस के अनुसार आप चुन सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, तो अब इसके बाद जो है आपको जाना है लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है वो आपको बनाना है, ठीक है। लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जो है आपको जाने के बाद जो है आपको अपना सारी जानकारी जो है वो देनी होगी, ठीक है, ताकि वहाँ से जो है आपका एक प्रोफाइल जो है वो बन सके, ठीक है। और उसी प्रोफाइल के बेस पे जो है आपको काम मिलेगा। तो लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको जो है आप प्रोफाइल को जो है पूरे अच्छे तरीके से आपको फिलअप करना है, और आपको अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो शेयर करना है, ठीक है, कि आपने कितने साल तक काम किया है, कौन से टॉपिक या कौन सी जगहों पे आपने काम किया है। आप वहाँ पे जा कर के जो है आप अपना शेयर कर सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानकारी जो है और डिटेल में जानकारी जो है हम किसी और दिन जानेंगे कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो कैसे बना सकते हैं। फिलहाल आज आपको बस यही याद रखना है कि आप लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जो है आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप बना सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन जो है एक काफ़ी फेमस जो है एक जगह है। अब जब आपने लिंक्डइन पे जो है अपना प्रोफाइल बना दिया है, आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर दिया है, तब आप उसके बाद जो है अब आप जैसे कि आप नए नए हैं, ठीक है, आपने अपना शुरू किया है, तो उसके लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप रीच कर सकें, उसके लिए आपको अलग अलग तरीके जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप कोरा वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, या बस के लिए एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जा करके आप क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, लोग आपके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अब जब आप शुरू में नए नए हो तो कोई भी आपके बारे में जानता नहीं है। तो जब आपको उसी के बारे में आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचे, तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप जाइए। आप वहाँ से कोई भी रिलेटेड आप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी यदि कम्युनिटी है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे जा कर के आप अपना क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो कोरा एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जा कर के आप किसी भी टॉपिक रिलेटेड चीज़ों को आप देखें कि उसमें अगर आप अच्छा आंसर कर सकते हैं, अगर सामने वाले को अगर आप कुछ बेनिफिट अगर आप पहुंचा सकते हैं अपने एडवाइस के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, तो आप वहाँ पे ज़रूर जा कर के आप आंसर डिस्कशन कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, आपके काम मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको कम्युनिटी रिलेटेड ग्रुप जो है आपको ढूंढना है, या आपके वर्क रिलेटेड जो भी जो है ग्रुप जो है आपको वो ढूंढना है। अगर कोई दूसरा ब्लॉगर है वो भी काम कर रहा है, या फिर कोई दूसरा कंटेंट राइटर है, तो आप उसके संपर्क में भी आ सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आप इसके बारे में जो है वो जानकारी आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए जो है वो मिल सकता है, जैसे कि आप fiverr.com पे भी जो है आप जा सकते हैं। आई एम श्योर कि आपने fiverr.com का नाम जो है वो ज़रूर सुना होगा। ठीक है, आप वहाँ पे भी जो है वो जा सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप अपना प्रोफाइल जो है वो बेसिकली लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, और वहाँ पे काम जो है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा fiverr.com के अलावा जो है आपके पास upwork.com भी है। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे भी जो है आप जा सकते हैं, यहाँ पे भी काम जो है आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो है आप और भी जानना चाहते हैं तो freelance.com भी है। ठीक है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, आपको वहाँ से भी वर्क रिलेटेड जो काम जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कि आप जा करके जो है अपना काम जो है वो ढूंढ सकते हैं, और आपके वर्क रिलेटेड चीज़ें जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप बेसिकली यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हैं, या इंटरनेट के थ्रू आप सीख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप किसी का पेड कोर्स भी आप खरीद सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी और अच्छा से अच्छा आप कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग पेड कोर्सेस भी जो है वो भी सेल करते हैं, तो आप वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा यह होता है कि जब आप किसी का पेड कोर्स खरीदते हैं, आप किसी के यहाँ जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बेसिकली उससे रिलेटेड जो है आपको लोग मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको काम मिलने का चांसेस जो है, या अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस जो है वो आपको बढ़ जाता है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है। ठीक है, अब एक बात आपको हमेशा जो है याद रखना है कि आपको हमेशा जो है अपना निश जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको निश सेलेक्ट करने के बाद ही जो है आपको उस पर काम करना है, और आप जो भी आप एक निश सेलेक्ट कर रहे हो, या जो भी आप एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें आपके पास जो है वो नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। अगर आपको अपने काम में अगर आप अच्छे नहीं हैं तो फिर आप पीछे हो सकते हैं। ठीक है, आपकी इनकम जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो आप कोई भी जिस भी कैटेगरी में आप राइटिंग करना चाहते हैं, आप उसको उसमें जो है वो अच्छा होना ज़रूरी है। जैसे आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों में जो है आप जा सकते हैं, जैसे आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे मोबाइल के बारे में हो गया, लैपटॉप्स के बारे में हो गया, ईयरफोन्स या कार्स हो गया, या फिर कोई सी और तरीके की टेक्नोलॉजी जिसके बारे में जो है आपके पास जानकारी हो, आप उसके बारे में जो है वो लिख सकते हैं। उसके बारे में आपके पास एक अच्छी जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों में आपके पास जानकारी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी आप अपना आर्टिकल्स जो है वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो फूड है, कई तरीके के फूड होते हैं, लोग फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो आप एक फूड ब्लॉगर भी आप बन सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपने वेबसाइट पे अलग अलग जो है फूड के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, उसको कैसे बनाएं आप उसके बारे में भी आप जो है आप जानकारी दे सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड चीज़ें कौन सा फूड अच्छी होती हैं आप वो भी जानकारी दे सकते हैं एक रिटर्न के फॉर्म में, तो ये भी है। इसके अलावा अगर आपको क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, आप अलग अलग प्लेयर्स के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, उनके क्रिकेट खेलने से रिलेटेड चीज़ जानकारी जो है आप दे सकते हैं कि वो कैसे बैट्समैन हैं, कैसे बॉलर हैं, उनके कितने रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने कौन से मैच में कितने रन मारे हैं, कौन से मैच में सबसे ज़्यादा रन मारे हैं, या सबसे तेज़ जो है उन्होंने सेंचुरी बनाया है। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में जो है आप जानकारी जो है दे सकते हैं। अब सबसे आखिरी में एक सवाल आता है कि आपको पैसे कितने मिलेंगे। तो देखिए शुरू में जो है वो आपको 100 रुपीज़ जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, आप 100 रुपये के आसपास आपको एक आर्टिकल्स का मिलेगा। ठीक है, और 100 रुपये से बढ़ कर के जब आप एक अच्छे कंटेंट राइटर के रूप में जब आप आते हैं, ठीक है, जब आपका काम बेहतर जब हो जाएगा तो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ कर के जो है आपको एक आर्टिकल्स का, ठीक है, आपको 5,000 रुपये तक भी जो है आपको मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पैसा है। अगर आपको एक आर्टिकल अगर आपको लिखने के अगर आपको 5,000 रुपये तक अगर आपको मिले तो ये काफ़ी बेहतर है। और शुरू में जो है वो आपको 100 रुपये या 150 रुपये के आसपास जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप काम अपना शुरू करें, धीरे धीरे आपका जैसे जैसे आपका स्किल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको काम मिलने के चांसेस भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली एक दिन में जो है आप चाहो तो आप एक आर्टिकल भी लिख सकते हो, या फिर आप एक दिन में 2 आर्टिकल भी लिख सकते हो। तो आपके आर्टिकल्स के बेसिस पे आपको जो है वो इनकम होगी। तो महीने का जो है अगर आप बात करो तो महीने का जो है वो आप 30,000 रुपये से ले करके जो है
वो आप 30,000 रुपये से लेकर के आप 50,000 रुपये तक भी जो है वो आप कमा सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका इनकम का कि आप कितने पैसे जो है कमा सकते हो। तो एज ए कंटेंट राइटर ये काफ़ी अच्छा एक जॉब है। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो। आप किसी दूसरे के लिए करना चाहते हो या फिर आप खुद के लिए करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। किसी एजेंसी या किसी वेबसाइट के लिए भी अगर आप काम करना चाहते हो तो आप वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो। तो कंटेंट क्रिएटर की लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम में। ठीक है, पूरी दुनिया में लोग कंटेंट क्रिएशन जो है वो करवाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। या फिर अगर मान लो अगर आपको एक एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप किसी चीज़ में अच्छा मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी में आप मोबाइल्स के आप अच्छे रिव्यू आप बना सकते हो या फिर उसके बारे में आप अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो, आप एक अच्छा स्क्रिप्ट अगर आप एक लिख सकते हो तो आप जो है किसी यूट्यूबर के यहाँ भी जो है आपको काम जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी उन लोगों को भी डिमांड होती है, उन लोगों की भी ज़रूरतें होती हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जगह जॉब जो है आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जो है वो आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी। और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देखना है और जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।